नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा इस महामारी से जंग में हमने 150 से अधिक देशों की मदद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए शुक्रवार को कहा है कि इस महामारी से जंग में भारत ने 150 से अधिक देशों की मदद की है। पीएम मोदी का जून में भारत के सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पहला भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ आज की दुनिया में इसकी भूमिका और महत्ता के आकलन का अवसर है। इस महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में हमने 150 से अधिक देशों की सहायता की है। महामारी ने सभी देशों के धैर्य की कठिन परीक्षा ली है। उन्होंने कहा है कि भारत में हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्यों और शहरों में लागू किया गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो गई है। इस कारण इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग राज्य फिर से लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों के कंटेनमेंट जोन को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लागू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसके जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पूरे बिहार में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने गंजम, खोरधा, कटक, जाजपुर जिले और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 17 जुलाई की रात 9 बजे से 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन जारी कर दिया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं और इन सेवाओं से जुड़े श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एमपी कांग्रेस को एक और झटका, नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब विधायकों की कमी होती संख्या से परेशान है। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटके लग रहे हैं। 23 सीटों पर कांग्रेस विधायकों के दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने के बाद एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय को 2 लाइन में भेजे गए इस्तीफे में सुमित्रा देवी ने पद से त्याग पत्र देने की बात लिखी है, जिसे विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के होटल में पायलट गुट के विधायकों से बात करने के बाद वापस लौटी राजस्थान एसओजी की टीम। जी हां दोस्तों, राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रहे विवाद के बीच राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप की एक टीम शुक्रवार को हरियाणा के मानेसर होटल पहुंची। इसी होटल में सचिन पायलट गुट के विधायक पिछले शनिवार से ठहरे हुए हैं। होटल आईटीसी ग्रैंड में करीब आधे घंटे तक विधायकों से बातचीत करने के बाद राजस्थान एसओजी की टीम वापस लौट गई। होटल के बाहर आने पर पुलिस टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की और राजस्थान की ओर रवाना हो गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बकरीद पर नहीं होगा कोई धार्मिक कार्यक्रम, जानवर खरीदे जाएंगे ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस महामारी के मद्देनजर अपील की है कि बकरीद का त्योहार सामान्य तरीके से ही मनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र इस वक्त भारत में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राजधानी मुंबई में भले ही इस महामारी के नए मामलों की संख्या कम हुई हो, लेकिन अन्य जिलों में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने बकरीद के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिल देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए सभी को घर के भीतर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया। लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की मनाही है। इस वक्त सभी पशु बाजार और मीट मार्केट बंद हैं, इस वजह से उन्हें ऑनलाइन ही मंगवा
मंगवाया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, मौका 1 करोड़ रुपए जीतने का। इस कंपनी ने शुरू किया खास कंसर्ट, वीडियो बनाकर जीते इनाम। जी हां दोस्तों, भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी को शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। भारत में टिकटॉक पर बैन के बाद चिंगारी ऐप हर घंटे करीब 1 लाख बार डाउनलोड किया जा रहा है और 2 लाख यूजर्स इस ऐप को हर घंटे में मिल रहे हैं। बेहद कम समय में इस चिंगारी ऐप के डाउनलोड्स की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। इस बीच अब कंपनी ने अपना पहला डिजिटल टैलेंट हंट शो पेश किया है, जिसे चिंगारी स्टार्स टैलेंट का महासंग्राम नाम दिया गया है। इस शो में जीतने वाले बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं देश के प्रत्येक राज्य के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 5 लाख रुपए मिलेंगे। यह शो राज्य और राष्ट्रीय 2 स्तरों पर होगा। इस शो के तहत यूजर्स डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, किसी भी मिमिक्री, कॉमेडी और इनोवेटिव कैटेगरी में अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस शो में देश का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आप में भी कोई छिपा हुआ टैलेंट है तो आप उसका वीडियो बनाकर इस ऐप पर डाल सकते हैं, जिससे आपको भी 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, छोटी कंपनियों को राहत देने की तैयारी में सरकार, मिल सकता है 1 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन और कम डिमांड से परेशान एमएसएमई सेगमेंट की कंपनियों की मदद के लिए सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल एमएसएमई सेगमेंट का योगदान अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है और यह क्षेत्र ही देश में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करता है। लिहाजा इसके लिए विशेष राहत पैकेज की तैयारी की जा रही है। यह राहत पैकेज 90,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस राहत पैकेज का इस्तेमाल इन कंपनियों के ऊपर कर्मचारियों के वेतन के बोझ को कम करने के तौर पर किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय लगातार इस तरह के पैकेज की मांग कर रहे हैं। अब वित्त मंत्रालय ने इन दोनों मंत्रालयों के साथ कई दौर की बैठक की है और इस पैकेज के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, कई देश चीन के खिलाफ, एक और गलती की तो उठाना पड़ेगा बड़ा भारी आर्थिक नुकसान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन का युद्ध जैसे हालात पैदा करना उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, जिसे भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ एवं शानदार प्रतिक्रिया के माध्यम से विफल कर दिया है। शुक्रवार को सामरिक विशेषज्ञों ने यह राय प्रकट की है कि चीन का सैन्य दुस्साहस पूरी दुनिया में इस महामारी के खिलाफ उसकी आलोचना के बाद कहीं और फायदा दिखाने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयास का हिस्सा हो सकता है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में सैन्य दुस्साहस से चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना होगा, क्योंकि कई देश उसके व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक रुख पर भारत के जवाब को उन्होंने शानदार बताया और कहा कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, अब इंटर और डिग्री कॉलेज में भी मिड डे मील स्कीम चलाएगा यह राज्य। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि अगले अकादमिक सत्र से वह जूनियर और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिड डे मील की व्यवस्था करेगी। इसके लिए सरकार एक योजना लेकर आई है। अब तक सरकार में यह मिड डे मील की व्यवस्था हाई स्कूल तक के छात्रों के लिए रही है। इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज में इस योजना को लागू करने का मकसद सरकारी कॉलेज के छात्रों के ड्रॉप आउट रेट को घटाना है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इसी के मद्देनजर यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर छात्रों को सेहतमंद खाना उपलब्ध कराया जाएगा तो वो स्वस्थ रहेंगे, साथ ही हमें इससे ड्रॉप आउट रेट को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को बड़ा झटका, यूरोप के बाद अमेरिका ने भी लगाई पाक की फ्लाइट्स पर रोक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से हाल ही में बड़ा विमान हादसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों की उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई थी, तो अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए PIA के विमान की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अमेरिकी परिवहन मंत्रालय ने पाकिस्तानी पायलटों के लाइसेंस को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जताई गई चिंता के बाद यह आदेश जारी किया है। इससे पहले 1 जुलाई को
यूरोपियन एयरलाइन सेफ्टी एजेंसी ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के संचालन को 6 महीने के लिए बैन लगा दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पाकिस्तान में बीते महीने हुई एक जांच में पाया गया है कि उसके 1/3 पायलटों ने अपनी योग्यता संबंधित गलत जानकारी और कागजात दिखाए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों, मानसूनी बारिश से जलाशय हुए लबालब, खेती में बम्पर पैदावार के हैं आसार। जी हां दोस्तों, मानसून की शानदार बरसात से देश के सभी जलाशय लबालब भर गए हैं। मानसून की व्यापक सक्रियता से खरीफ सीजन की अच्छी खेती के आसार बन गए हैं। इसका असर आगामी रबी सीजन पर भी पड़ेगा। समय पर हुई बारिश के चलते हुई बुआई से फसलों की बम्पर पैदावार की संभावना बनने लगी है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 1-1.5 दशक के दौरान पहली बार मानसून इतना शानदार रहा है, जो खेती के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा के आसार है। वहीं झारखंड तथा पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, कमजोर मांग और इस महामारी का टीका जल्द बाजार में आने की उम्मीद के कारण शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। शुक्रवार सुबह देश भर में सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 182 रुपए सस्ता होकर 49,085 रुपए पर खुला। वहीं चांदी आज 340 रुपए प्रति किलोग्राम की नरमी देखी गई। अब चांदी का भाव 52,000 रुपए के काफी नीचे आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, 24 जुलाई को धरती के पास से गुजरेगा लंदन आई से 50% बड़ा उल्का पिंड, नासा ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट के इस दौर में अब एक और आफत धरती की ओर बढ़ रही है। यह आफत आसमान से आने वाली है, जिसके लिए 24 जुलाई का दिन बेहद अहम है। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक चेतावनी जारी की है कि 24 जुलाई को एक बेहद बड़ा उल्कापिंड धरती के पास से गुजरेगा। नासा के मुताबिक यह उल्कापिंड आकार में लंदन आई से भी बड़ा और खतरनाक होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने बताया इससे जुड़ा नया प्लान। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगले 3-4 साल में रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रंट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा। इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए वेटिंग टिकट की जरूरत नहीं होगी। जब चाहे तब आसानी से ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। विनोद कुमार यादव ने बताया है कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 तक कटरा से बनिहाल तक अंतिम स्ट्रेच भी पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, चीन को लगा एक और बड़ा झटका। CIT ने चीनी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है कि बॉर्डर सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों में चीनी निर्माण मशीनरी का उपयोग न करने का आग्रह किया है, क्योंकि इन अधिकांश मशीनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस लगे होते हैं, जो चीन में कंपनियों के मालिकों के लिए संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, 15,000 से कम है अगर आपकी आमदनी तो केंद्र सरकार की यह पेंशन स्कीम आपको देगी बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आपकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है और रिटायरमेंट के बाद के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो ऐसे में मोदी सरकार का यह पेंशन प्लान आपकी मदद कर सकता है, जिसमें 60 साल के बाद 3,000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलेगी। यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इसी स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है।
PMSYM के न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए है। मतलब अगर आप ज्यादा रकम पेंशन खाते में जमा करेंगे तो आपकी पेंशन बढ़ भी सकती है। यह विकल्प आपके पास सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन का बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है भारत। टिकटॉक बन सकती है अमेरिकी कंपनी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा है कि चीन की तुलना में भारत एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नई दिल्ली द्वारा दी गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेशक भारत के प्रति आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी। गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आर्थिक परिषद के प्रमुख लैरी कुडलो ने कहा, लोगों का चीन पर से भरोसा खत्म हो रहा है और भारत उसका कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।